अजीज बच्चों, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली। आज मैं क्लास 5th से उर्दू कंपोजिशन लेके आप सबों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उर्दू सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी उर्दू किताब को जो हम लोग पढ़ते हैं उसको 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। नंबर 1, पहला हिस्सा है उर्दू किताब, जिसमें कहानी, नज़म वगैरह होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। नंबर 2, उर्दू ग्रामर। नंबर तीसरा और आखिरी है कंपोजिशन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं और काफ़ी हद तक ग्रामर में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम लोग कंपोजिशन को पढ़ेंगे। उर्दू सही सही पढ़ने और लिखने के लिए उर्दू सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रखना होगा। और यहाँ रही बात आज की क्लास की, तो आज हम लोग कंपोजिशन को पढ़ेंगे, ये तो मालूम है। लेकिन एक अहम चीज़ है जो कंपोजिशन के मुताल्लिक़ है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंपोजिशन क्या है और कंपोजिशन कैसे पढ़ते हैं, कंपोजिशन में क्या क्या पढ़ते हैं। कंपोजिशन में भी 3 हिस्से पढ़ते हैं, यानी कंपोजिशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है दरख्वास्त, इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन। दूसरा है ख़त, लेटर। और तीसरा है एसे, यानी मजमून। तो कंपोजिशन में आज हम लोग मजमून को पढ़ेंगे। आज का उन्वान है, यानी टॉपिक है, उस्ताद का एहतराम। तो आइए हम लोग उस्ताद का एहतराम के बारे में तफसील से जानते हैं। उस्ताद के किरदार के बारे में आपको पता ही होगा। उस्ताद का एहतराम, उस्ताद खुदा का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। किसका है? उस्ताद खुदा का एक दिया हुआ अनमोल तोहफ़ा है। उस्ताद एक ऐसा किरदार है जो हमें रूहानी तरबियत देकर ऊंचा और आला मकाम तक पहुंचाता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर बादशाह बनाता है। एक सेंटेंस जो देखें हम लोग, जिसमें कहता है कि उस्ताद जो है खुदा का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। उस्ताद एक ऐसा किरदार है जो हमें रूहानी तरबियत देकर ऊंचा और आला मकाम तक पहुंचाता है। मतलब रूहानी किसे कहते हैं और तरबियत किसे कहते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, हमारे माँ बाप हमें जिस्मानी तरबियत देते हैं और हमारे उस्ताद हमें रूहानी तरबियत देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, रूहानी का इंग्लिश होता है स्पिरिचुअल। तरबियत का मतलब होता है ट्रेनिंग। रूहानी हमें हमारे जहन को तेज करता है, हमें तालीम देता है, जिससे हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, वो हो गया रूहानी। और तरबियत का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो उस्ताद क्या करता है? हमें रूहानी तरबियत देता है और ये रूहानी तरबियत देकर के ऊंचा और आला मकाम तक पहुंचाता है। मतलब एक उस्ताद
बादशाह नहीं होता मगर वो बादशाह बनाता है। यही तो है कि ऊंचा आला मकाम तक पहुंचाता है। उस्ताद जहाँ का है वहीं रह जाता है और उसके तालिबे इल्म स्टूडेंट कहाँ से कहाँ पढ़ के क्या से क्या बनता है। कौम और मिल्लत की बुनियाद उस्ताद के किरदार पर मुनस्सर है। कौम और मिल्लत की बुनियाद उस्ताद के किरदार पर मुनस्सर है। जो तालीम जो देता है एक कौम को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अवाम को, बच्चे को, उसकी उस्ताद की किरदार पर मुनस्सर है, मतलब डिपेंड है। उस्ताद जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा उसको बनाएगा। एक अच्छा इंसान भी बना सकता है, एक डॉक्टर भी बना सकता है, एक इंजीनियर भी बना सकता है। कुछ भी उस्ताद अपने बच्चों को बना सकता है, लेकिन एक उस्ताद वहीं पे रहता है। अगर उस्ताद कौम और मिल्लत के नौजवानों की सही तरबियत करेगा, अगर वहीं पे एक उस्ताद अगर कौम और मिल्लत के नौजवानों की सही तरबियत करेगा तो उसे उस मिल्लत की तरक्की के लिए नई नई राहें निकलेंगे। मतलब अगर उस्ताद कौम और मिल्लत के नौजवानों की, मतलब अपने तालिबे इल्म की सही तरबियत करेगा, सही ट्रेनिंग देगा, तो उस मिल्लत की तरक्की के लिए, उस कौम की, उस नौजवानों की तरक्की के लिए नई राहें निकलेंगे, मतलब नया रास्ता निकलेंगे। एक बहुत ही बुज़ुर्ग का कौल है जिसका नाम है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि हमारे माँ बाप हमें आसमान से लाकर ज़मीन में छोड़ते हैं। उसका कहना है कि हमारे जो माँ बाप हैं हमें आसमान से लाकर ज़मीन में छोड़ते हैं और वही हमारे उस्ताद हमें ज़मीन से आसमान तक पहुँचाते हैं और नई नई मंजिल तक पहुँचाते हैं। मतलब उस्ताद जो है, हम लोग, ये हकीकत है कि हम लोग माँ बाप के ज़रिए पैदा होते हैं और वो हमें आसमान से ज़मीन तक लाते हैं, ला के छोड़ते हैं और वहीं पे हमारे उस्ताद ज़मीन से आसमान तक पहुँचाते हैं और अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुँचाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। वालिदैन बच्चे की जिस्मानी परवरिश करते हैं, माँ बाप जो है बच्चे की जिस्मानी परवरिश करते हैं, जबकि उस्ताद अक़ल, सोच व फ़िक्र देकर उनकी अखलाकी और रूहानी तरबियत करता है। जबकि उस्ताद अक़ल, सोच व फ़िक्र देकर उनकी अखलाकी और रूहानी तरबियत करता है। मतलब ये है कि उस्ताद के ज़रिए उसका अक़ल में, उसकी सोच में और उसकी फ़िक्र में जो सोचता है, जो उसका अक़ल है, उनको तरोताज़ा करता है और उनको अखलाकी, मतलब उनकी किरदारी और रूहानी तरबियत करता है, उस्ताद ही करता है। ये सही बात है कि उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं और उस्ताद जहाँ से शुरू करते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। हालांकि एक तालिबे इल्म पढ़ के कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं और पहुँचाते हैं और आज उसकी कामयाबी उसको मिलती है। बहरहाल ये पहला पैराग्राफ था, ये पहला पैराग्राफ हुआ। अब इसके बाद दूसरी और आखिरी पैराग्राफ शुरू की जाएगी। आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे देखिए, दूसरी पैराग्राफ स्क्रीन पे है। हाँ, तो एक बात को गौर से सुने। हम लोग जो कंपोजिशन में ये मज़मून को पढ़ते हैं, इसको हम लोग 3 पैराग्राफ में पढ़ते हैं। तो पहला पैराग्राफ पढ़ चुके, अब हम लोग दूसरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। दूसरी पैराग्राफ में है कि गुरूर और तकब्बुर, जो इंसान गुरूर कर रहा है और तकब्बुर कर रहा है, जिसे हम लोग घमंड कहते हैं, गुरूर और तकब्बुर करने वाला इंसान इल्म हासिल नहीं कर सकता। इसलिए तलबा को चाहे कि अपने उस्ताद, असातिज़ा, मतलब उस्ताद का जो उस्ताद हुआ वाहिद और असातिज़ा हो गया जमा, उस्ताद का जमा हो गया असातिज़ा, यानी असातिज़ा के मकाम और उसके मर्तबे को पहचाने, मतलब उसके जो इज़्ज़त होते हैं, उसका जो दर्जा होता है उसको पहचाने।
उनका एहतराम अपने वालिदैन से बढ़कर करें, यानी उस्ताद का जो एहतराम करें अपने वालिदैन से बढ़कर करें। असातिज़ा से बहस व मुबाशा, मतलब जब कभी असातिज़ा से अगर आर्ग्यू हो जाए, मतलब बहस हो जाए, तो बहस के दौरान भी इज़्ज़त व एहतराम का दामन हाथ से ना छोड़ें। मतलब गरूर करने वाला, जो इंसान गरूर करता है और जिस किसी बच्चों में गुरूर और तकब्बुर हो जाता है ना, कि माँ बाप का पैसा या धन दौलत की वजह से और उसकी अपनी थोड़ा सा इल्म की वजह से वो जो तकब्बुर करता है, जिसके वजह से उस इंसान में, उस बच्चे में कभी तालीम हासिल नहीं हो सकती। कहा जाता है कि उस्ताद से नज़रें मिला के बात भी नहीं करनी चाहिए। जो तालिब इल्म उस्ताद से नज़रें मिला के बात करता है, उनकी तालीम में कभी इजाफ़ा नहीं होता है बल्कि नुकसान होता है। और जो उस ऐसे बच्चों को असातिज़ा के मकाम को पहचानना चाहिए कि उनका दर्जा कैसा होता है, उसका मर्तबा कैसा होता है, उसकी इज़्ज़त कैसी करनी चाहिए। बाय द वे, अनफॉर्चुनेटली कभी असातिज़ा से बहस भी हो जाए तो बहस के दौरान भी इज़्ज़त व एहतराम के साथ बात करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा और आखिरी पैराग्राफ, दूसरी पैराग्राफ ख़त्म हो गया। तीसरा और आखिरी पैराग्राफ ये है, कहता है कि फल सिर्फ़ उस दरख्त की टहनी पर लगता है, फल सिर्फ़ उस दरख्त की टहनी पर लगता है जो झुक जाती है, और जो टहनी नहीं झुकती वो टूट जाती है। फल सिर्फ़ उस दरख्त की टहनी पर लगता है जो झुक जाती है, और जो टहनी नहीं झुकती वो टूट जाती है, उस पर फल नहीं लगते। इस तरह वो तलबा भी अपने असातिज़ा से कुछ भी नहीं सीख सकते। मतलब जिस दरख्त के जिस पेड़ के, या चाहे कोई भी फल हो, आम हो, कोई भी फल हो, वो फल वाले दरख्त से कि टहनी अगर नहीं झुकेगी, मतलब नीचे नहीं आएगी, तो वो क्या हो सकता है, टूट सकती है, और उसी टूटने के कारण वो फल नहीं दे सकते। इसी तरह वो तलबा भी अपने असातिज़ा से कुछ भी नहीं सीख सकते जो कि उस्ताद का अदब व एहतराम नहीं करते। वो तलबा हमेशा नाकामयाब ही रहते हैं। इसलिए बच्चों, उस्ताद का एहतराम करो, और उस्ताद के एहतराम के साथ साथ उसकी निगाहों से कभी निगाहें मिला के बात ना करें, उसकी इज़्ज़त व एहतराम करें। इसी में आपकी तालिब इल्म में इजाफ़ा होने का एक ज़रिया है। उसको इज़्ज़त दें तो तुम्हारे तालीम में भी इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह, और तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि वो तालिब इल्म कामयाब नहीं हो सकता जो उस्ताद का एहतराम इज़्ज़त नहीं करता। तो फिर हम जब उससे पढ़ाई करते हैं, उससे सीखते हैं, तो फिर हम उसका एहतराम और इज़्ज़त क्यों ना करें। जिस तरह माँ बाप का इज़्ज़त करते हैं, उस तरह अगर उस्ताद का इज़्ज़त करेंगे तो सही माने में आपकी ज़िंदगी एक कामयाबी ही ज़िंदगी है, इसको कोई टाल नहीं सकता। हाँ, तो बच्चों, इसको गौर से सुने, समझें और इस पर अमल करें, और इसको गौर से सुनने के बाद याद करें। बाकी लाइव क्लास आइए, फिर समझा दिया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।